फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर। आज की ट्यूटोरियल में हम देखेंगे सर्विसेज आप कैसे ऐड और मैनेज कर सकते हैं। हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप सभी टाइप के बिजनेसेस यूज़ कर सकते हैं, सर्विस बिजनेसेस। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल बिजनेसेस, जीएसटी अकाउंटिंग, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट, सलून, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, नेटवर्क सीसीटीवीज, कार वॉशिंग, मोबाइल सर्विसेज एंड रिचार्ज, सभी टाइप के आप बिजनेसेस यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आप सर्विसेज कैसे ऐड कर सकते हैं। सर्विसेज आप मास्टर में जाके ऐड सर्विसेज कर सकते हैं। जैसे हम एक कार वॉशिंग का ले लेते हैं। वॉशिंग हम हमारा ग्रुप ले लेते हैं। आइटम कोड, अगर आपको कुछ कोड नंबर कुछ देना है प्रोडक्ट को, आप दे सकते हैं। सेव कर देते हैं। आइटम को आपको कुछ प्रोडक्ट कोड देना, आप दे सकते हैं। सर्विस नेम जैसे क्या कार वॉशिंग लेते हैं हम। कार वॉशिंग का कुछ आपको सर्विस डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 200 रुपीज़ ले लेते हैं एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अगर आपको इंक्लूडिंग जीएसटी करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सेटिंग से आपको चेंज करना होता है। मिनिमम चार्जेस आपको डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। डिस्काउंट आपको कुछ देना है, आप वो दे सकते हैं। HSN, अगर आपकी सर्विस का कुछ HSN कोड है आप वो डाल सकते हैं। अगर आप GST ऐड करना चाहते हैं, GST, आपको सर्विस का कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको बिल पे प्रिंट करवाना, आप वो भी करवा सकते हैं। इसको सेव कर दीजिए। आपने जो भी सर्विसेज ऐड किया आप मास्टर में जाके सर्च एंड मैनेज आइटम में जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए आपका सर्विस, यहाँ से आप व्यू डिटेल करके इसको अपडेट डिलीट भी कर सकते हैं। इसको क्लोज कर दीजिए। न्यू इनवॉइस आप डैशबोर्ड से भी बना सकते हैं एंड सेल में जाके आप न्यू इनवॉइस भी कर सकते हैं। न्यू इनवॉइस में आपका कौन सा बिल है, GST नॉन GST, वो सेलेक्ट कर लीजिए। बिल नंबर, डेट, प्लेस, ड्यू डेट, अगर वो कुछ दिन बाद पेमेंट करने वाले हैं तो आप ड्यू डेट डाल दीजिए। कैश अकाउंट जो होता है आपका ऑन द स्पॉट पेमेंट होता है। क्लाइंट अकाउंट जो होता है आपका क्रेडिट पेमेंट होता है। अगर आपको क्लाइंट की डिटेल भी मेंटेन करना है तो आप क्रेडिट में ले सकते हैं। हम एक क्लाइंट ऐड कर देते हैं। एक सेकंड, हम एक क्लाइंट ऐड आप यहाँ से क्लाइंट की डिटेल्स डाल सकते हैं कि आपको क्लाइंट ऐड करने बोला या आपके क्लाइंट ऐड हो गए। यहाँ से आप सर्विस डाल दीजिए, आपने जो भी सर्विस ऐड किया था। जैसे हमने कार वॉशिंग ऐड किया था, हमारा कार वॉशिंग। यहाँ पे आपको प्राइस चेंज करना है, GST ऐड करना, आप ऐड कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करके ऐड कर दीजिए। सोल्ड बाय में अगर आपको अपने स्टाफ का नाम ऐड करना है, किन्हें ये बिल जनरेट किया, आप उनका नाम भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टाफ से उनकी डिटेल ऐड करनी होती है। आपको डिस्काउंट कुछ देना, आप डिस्काउंट दे सकते हैं। रेफरेंस में जैसे कि आपका कार वॉशिंग है तो आप व्हीकल नंबर डाल सकते हैं, आपको डालना है तो। कुछ आपको शिपिंग ऐड करना है, शिपिंग ऐड कर सकते हैं। कुछ डिलीवरी टर्म देना है, आप वो दे सकते हैं। पेमेंट मोड चेंज करना है, पेमेंट मोड चेंज कर सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट है तो आप हाफ ऑफ पेमेंट 1 पेमेंट 2 में डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा बैलेंस में शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमें 50 रुपीज़ दिए, 150 उनका बैलेंस है। जब वो नेक्स्ट टाइम आएंगे वो तो हमें 150 रुपीज़ देंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। देन बिल को सेव एंड प्रिंट कर दीजिए। देखिए यहाँ से आप टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। आपका जो भी टेम्पलेट है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं। PDF, ईमेल, SMS, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप बिल को। एंड एडिट कंपनी डिटेल्स, आप अपनी कंपनी का लोगो, साइन, टर्म्स एंड कंडीशन बिल पे ऐड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए क्लाइंट का 200 रुपीज़ का बिल हुआ था, उन्हें 50 रुपीज़ दिया था, 150 रुपीज़ बैलेंस है। अगर उनका पहले का कुछ बैलेंस है आप वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल पे शो जाएंगे सारी चीज़ें। देन बिल को क्लोज कर दीजिए। आपने बिल अगर जो भी ऐड किया, अगर आपको चेक करना है वो कहाँ सेव है, तो सेल में जाके आप सर्च एंड मैनेज इनवॉइस में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप व्यू डिटेल करके अपडेट डिलीट और रीप्रिंट कर सकते हैं आपके बिल। एंड अगर क्लाइंट आपके अभी 2 दिन बाद आपको पेमेंट देने आते हैं, उनका जो भी पेमेंट पेंडिंग है, तो आप डायरेक्टली पेमेंट इन पे जाइए। आपको बार बार बिल ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपका क्लाइंट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। अगर उनका मोबाइल नंबर है तो वो डाल दीजिए। जैसे हमारे ये क्लाइंट थे, तो देखिए इनका 150 का हमारा पेमेंट पेंडिंग था। आपको बिल नंबर डालना है, आप बिल नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से पेमेंट डाल दीजिए आप 150 रुपीज़। अगर आपको रिसीव जनरेट करना है, आप सेव एंड प्रिंट करके रिसीव भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको सेव करना है तो आप सेव भी कर सकते हैं। देखिए इनके रिसीव जनरेट होगी, इनका 0 का पेमेंट बैलेंस बचा है। लेकिन अगर आपको क्लाइंट का पूरा हिस्ट्री चेक करना है, अभी तक इनने कितना पेंडिंग हुआ, क्या हुआ, तो आप यहाँ पे देखिए अकाउंट लेजर का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप क्लाइंट लेजर में जाइए। यहाँ पे आप क्लाइंट की डिटेल चेक कर सकते हैं। देखिए इनका बैलेंस, इनने पहले हमें 50 रुपीज़ दिया था, फिर 150 दिया था, इनका 0
बैलेंस बचा हुआ, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। आपको अपनी क्लाइंट पहले से ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड क्लाइंट कर सकते हैं डैशबोर्ड से, और यहाँ पे क्लाइंट में जाके भी ऐड क्लाइंट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी क्लाइंट की डिटेल फिल करके रख सकते हैं। अगर जो भी क्लाइंट आपने ऐड किया अगर आपको चेक करना वो कहाँ सेव्ड हुआ है तो सर्च एंड मैनेज क्लाइंट में जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से व्यू डिटेल करके क्लाइंट की डिटेल आप अपडेट डिलीट कर सकते हैं। देन आपको क्लाइंट का ड्यू भी चेक करना है तो आप यहाँ से डैशबोर्ड से भी क्लाइंट के ड्यूज चेक कर सकते हैं, जो क्लाइंट के ड्यू है। एंड रिपोर्ट्स में जाके क्लाइंट में जाके आप यहाँ से भी क्लाइंट ड्यू चेक कर सकते हैं। ओके, एंड आपको अगर रिपोर्ट्स चेक करना है, जैसे कि रिपोर्ट्स में जाके अकाउंट्स में जाके आज आपका कितना कैश पेमेंट रिसीव्ड हुआ है वो चेक कर सकते हैं। आपका रिपोर्ट्स में जाके बिजनेस बुक चेक कर सकते हैं आप, ओवरऑल आपका कितना बिजनेस हुआ, ऑनलाइन ऑफलाइन कितना पेमेंट हुआ है। डेली समरी, इनपुट आउटपुट एंड प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। एंड ये सारी रिपोर्ट्स आप यहाँ पे डैशबोर्ड से भी चेक कर सकते हैं बिजनेस आपकी साइट से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।